चलिए देख लेते हैं, नीचे पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष और इनके वस्तुओं के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए, हड़प्पा से जो है एक कब्रिस्तान मिला जिसको R37 नाम दिया गया। समाधान पेटिका मिली, शंख का बना हुआ एक बैल मिला, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला जिसको उर्वरता की देवी कहा गया। गेहूं और जौ के दाने मिले, अन्नागार मिला, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले और साथ ही सीपी का पैमाना। यहाँ पर आपको ध्यान का करना दिमाग में अपने कौन कौन सी बातें रखनी है। तो देखिए, कब्रिस्तान का नाम रखना, याद रखना है आपको R37, यह आपको हड़प्पा से मिलती है। शंख का बना हुआ बैल आपको हड़प्पा से मिला। उर्वरता की देवी या फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की एक आकृति प्राप्त हुई हड़प्पा से। और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य और साथ ही साथ गेहूं एवं जौ के दाने हमको हड़प्पा से प्राप्त हुए। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले प्रमुख वस्तुओं या अवशेषों की, तो मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख रूप से तो वृहद स्नानागार मिला, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, राजमुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, हाथी के कपाल का खंड मिला, गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य मिला, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, ये याद रखना, ठीक है। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, यह सब जो है प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर चौंदड़ों की बात करें तो चौंदड़ों से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट है। देखिए, अलंकृत हाथी चौंदड़ों से मिला, लेकिन हाथी के कपाल का खंड कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो चौंदड़ों की बात कर रहे थे हम लोग। चौंदड़ों में अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ठीक है, और मन के ध्यान भी नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कालीबंगा की अगर बात करें तो यह ध्यान रखना है आपको, कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं मिली जिनका आकार जो है आयताकार था, ठीक है। 7 अग्निवेदिकाएं मिली। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली कालीबंगा से। सिलबट्टा, सूती कपड़े का छाप, ठीक है, सूती कपड़ा नहीं, सूती कपड़े की छाप भी मिली। और मिट्टी और माणिक्यों से बने हुए मनके मिले, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियाँ, ठीक है, प्रतीकात्मक समाधियाँ ध्यान रखना। सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, 7 अग्निवेदिकाएं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोथल की बात करते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं आप। वैसे मैंने पहले ही कहा था बुक जरूर परचेज कीजिएगा, ठीक है। लोथल से बंदरगाह एक तो लोथल था, ठीक है। उसके अलावा लोथल से धान या फिर चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। फारस की मुहरे, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका और उद्योग के साक्ष्य तथा तांबे का कुत्ता और एक दिशा मापक यंत्र, ठीक है। इसके अलावा सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला। और सबसे अंत में बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जव, तांबे के बाड़ाग्र, ठीक है, तांबे के बाड़ाग्र, जव, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले? बनावली से। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, ठीक है। चलिए आई एक लिस्ट यहाँ पर और दी हुई है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर एक तरफ हड़प्पाई क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों के नाम दिए हुए हैं। दूसरी तरफ दिया हुआ है उन नदियों के नाम जिनके किनारे यह स्थल अवस्थित हैं, फिर उनके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ताओं के नाम और वर्तमान में वह स्थल कहाँ पर हैं, ठीक। तो देखिए, हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। 1926 से 27 तक दयाराम साहनी के दिशा निर्देशन में यहाँ का उत्खनन हुआ था और 33 से 34 के बीच में इसका उत्खनन माधव स्वरूप वत्स जी के निर्देशन में हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। फिर मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी जी हैं। वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चौंदड़ो, यह भी सिंधु नदी पर है। इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। उसके बाद कालीगंगा, यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल थापर एवं बीबी लाल एवं बीके थापर है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर कोट दीजी जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फजल अहमद खां इसके उत्खननकर्ता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। उसके बाद रंगपुर,
यह भादर नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता SR राव जी हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में वर्तमान में रंगपुर अवस्थित है। नेक्स्ट रोपड़, तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हैं और वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिले में अवस्थित है। रोपड़, ठीक है, रोपड़ जिले में ही रोपड़ है, ठीक है, बस याद कर लो वर्तमान में रोपड़ कहाँ है। नेक्स्ट लोथल, तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। SR राव इसके उत्खनन करता है। वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में अवस्थित है लोथल। उसके बाद आलमगीरपुर, यह हिंडा नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। फिर सुतकांगने डोर, यह दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। इसके खोजकर्ता RL स्टेइन हैं। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट के किनारे अवस्थित है। फिर बनावली, तो बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट है और बनावली वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है। और सबसे अंत में धौलावीरा, इसकी खोज JP बिष्ट ने की थी और इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट हैं और वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है।